नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। ग्रह का राशि परिवर्तन है, तो अभी हमने कल ही शुक्र के राशि परिवर्तन को देखा और इसके साथ ही एक और राशि परिवर्तन हुआ है, वह है बुध का राशि परिवर्तन। तो जो बुध हैं वह क्या होते हैं? बुध जो होते हैं वह राजकुमार कहलाते हैं। जहाँ सूर्य राजा होता है वहीं जो बुध है वह राजकुमार कहलाते हैं। तो जो यह बुध का जो राशि परिवर्तन है वह मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में जा रहे हैं और 25 जुलाई तक यानी कि 8 जुलाई से यह बुध देव कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर रहते हुए यह 25 जुलाई तक रहने वाले हैं। तो 25 जुलाई के बाद जो इनका ट्विस्ट है यानी कि इसी जुलाई में ये सिंह राशि का भी स्वाद करेंगे, यानी कि सिंह राशि वाले घर को भी देखने जाएंगे। तो ये जो बुध है, बुध क्या क्या है, राजकुमार होकर के यह कर्क राशि में जा रहे हैं, कर्क राशि के बाद यह सिंह राशि में जा रहे हैं और सिंह राशि के जो उन्होंने नक्षत्र लिए हैं यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साथ में यहाँ पर मघा नक्षत्र को भी लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो मघा नक्षत्र के चारों चरण है, इसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण है। विशेष बात यहाँ पर क्या होने वाली है, तो ये जो पूरी यात्रा है इस दौरान में जो बुध देव हैं वह सिंह राशि में चले तो जाएंगे लेकिन सिंह राशि में ही वक्रत्व भी लेंगे, यानी कि रेट्रो मोशन लेंगे, यानी कि पीछे चलेंगे जो उनके काम छूट गए। तो यहाँ पर विशेष बात क्या देखने वाली है, जिनका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिनका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उनको अपने कामों में विशेष ट्विस्ट दिखाई देगा। यानी कि जिनके नाम अक्षर अगर देखें माँ से है, टा से है, उनको यहाँ पर विशेष काम देखने को मिलेंगे। यानी कि जो काम उनका कुछ छूटा है वह दोबारा होके रहेगा या एक काम को पूरा करने के लिए उन्हें 3 बार प्रयास करना पड़े, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर जो बुध है, बुध क्या है, बुध व्यापार है, बुध बिजनेस है, बुध बातचीत का तरीका है, बुध आपकी वाणी है, बुध आपका कम्युनिकेशन है, बुध आपकी संघर्षशीलता है, क्योंकि जो बुध है वह मिथुन राशि यानी कि कम्युनिकेशन, जिसमें संचार माध्यम, फोन, इंटरनेट ऐसी चीजें आती हैं, वह बुध डील करता है। तो देखिएगा कि जब वह समय आएगा जिसमें रेट्रो मोशन चल रहा होगा, उस समय में बहुत सारे इंटरनेट या फोन थोड़े से संचार के माध्यम से उसमें कुछ कमी आ सकती है या गलत मैसेज चला जाए, तो उसको ठीक करने के लिए आप आना जाना पड़ेगा और उसकी ट्विस्टिंग होगी। यानी कि जो मैसेज भेजा जा रहा था वह सही नहीं जा रहा था या वह रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गया और उसको फिर से कनेक्शन दिया गया, तब वह आगे वापस चला। तो इस प्रकार से ये जो रेट्रो मोशन में जो बुध का काम है, बुध बिजनेस भी है, तो यहाँ पर यह देखना कि बिजनेस का कहीं ना कहीं सिंह राशि में जब बुध होंगे उस समय उनका डाउनफॉल हो सकता है और फिर एक कमबैक हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम नक्षत्र देखेंगे तो बुध पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे, बुध पुष्य नक्षत्र से गोचर करेंगे और अश्लेषा नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। तो इस प्रकार ये जो बुध है अश्लेषा नक्षत्र में, यानी कि यह बुध का नक्षत्र है, बहुत ही हैप्पीली रहने वाले हैं। और जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र की जो रूलिंग है वह किसके हाथ में है, वह शनि और गुरु इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्य नक्षत्र है उसमें भी, क्योंकि ये जो गुरु का जो तत्व है वह आ जाना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। हालांकि क्या है कि बुध और गुरु का क्या अंतर है, गुरु अपनी बात सिखाते हैं लेकिन बुध क्या कहते हैं कि आई विल डू इट प्रैक्टिकली, मैं अपनी स्किल को लगातार
काम करते हुए डेवलप करूंगा। तो इस तरीके से बुध जो होते हैं वो टेक्निकल स्किल भी है। तो बुध जब पुष्य नक्षत्र में यानी कि शनि के नक्षत्र में यानी कि बहुत मेहनत करने वाले हैं, और वही जो पुनर्वसु नक्षत्र में जो क्षति हुई होती है उसको सुधार की प्रक्रिया में दोबारा से एंटर करके पुनर्वसु इस प्रकार से करते हैं। तो यह बुध के जो स्किल होती है वो और डेवलप हो जाती है, और आश्लेषा में वह उस स्किल का आलिंगन करते हैं। और मघा नक्षत्र में जब बुध आते हैं तो यानी कि वह पूरा सीख पढ़ करके वहां पर बैठे हुए होते हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए आगे होते हैं, और इसी से उनको जो पूर्व में उन्होंने फल काम किए हैं उसके फल मिलते हैं, और उसके बाद में भी उनको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उसके बाद में भी मिलते हैं। तो ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के समय पर जब यह बुध का गोचर होगा तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर रिपीटेशंस आएंगे। आप देखेंगे कि आप जो बुध का काम करते, बुध का काम क्या है? लिखना, पढ़ना, संचार माध्यम करना, वाणी करना, मिमिक्री करना, जितनी भी स्टैंड अप कॉमेडीज वाले जो बच्चे होते हैं जो काम करते हैं उनकी बुद्ध बहुत अच्छा होता है, उनकी बौद्धिक कुशलता बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वह किसी भी समय पे हंसी मजाक ठट्टा किसी की भी कॉमेडी बना देते हैं, किसी की भी मिमिक्री कर ले। बुद्ध जो है वो कॉपी करने में बहुत तेज होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉपी का कंसेप्ट आता है वह यहाँ पर होता है, और जो बुद्ध होते हैं बहुत ही तेजी के साथ, फुर्ती के साथ, क्योंकि राजकुमार हैं, कुछ यंग दिखते हैं, फुर्तीले दिखते हैं, जल्दी से काम करने वाले होते हैं। तो ये बुद्ध का इस प्रकार का नेचर होता है। तो आप देखेंगे कि आपके काम में कहीं ना कहीं आना जाना का या रिपीटेशन का काम होगा। और बुध को अगर त्वचा के हिसाब से देखा जाए तो स्किन का है, तो यहाँ पर कुछ स्किन इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं जिस समय पे रेट्रो होंगे, या आप कह सकते हैं कि जब ये शनि के नक्षत्र में होंगे तो उस समय पर आप गरी का तेल का अगर प्रयोग करते हैं तो जो चमड़ी का जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बुध के दोष को शनि हरता है, तो ये एक रेमेडी भी है कि अगर बुध से आपकी त्वचा पर कोई प्रॉब्लम है या स्किन का कोई इन्फेक्शन है तो उस समय पे गरी का तेल बहुत ही लाभदायक होगा। तो बुध जो अगर भाग्य के रूप में देखा जाए तो बुध अपनी पूर्ण क्षमता से कब फल दे पाते हैं, तो पूर्ण क्षमता की जो बात है तो बुध 32 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक, यानी कि जहाँ पर आप बिल्कुल प्रौढ़ हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि मैं ये क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो 32 वर्ष की अवस्था से लेकर के 36 वर्ष तक की अवस्था तक में आप फुल्ली आपकी स्किल आप डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए तो जो बुध है वह कर्क राशि में 25 जुलाई तक रहेंगे, और 25 जुलाई के बाद 24 अगस्त तक यह सिंह राशि में रहेंगे, और 24 अगस्त के बाद से लेकर के इनका रेट्रो मोशन चलेगा, और रेट्रोग्रेड होकर के 16 सितंबर तक पुनः मार्गी होंगे। 30 सितंबर के बाद ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो यह जो समय है अगर स्टूडेंट्स के मामले में देखा जाए तो यह स्टूडेंट्स के लिए इस समय अपनी स्किल को डेवलप करने का समय होगा, यानी कि अभी से लेकर के 30 सितंबर तक इस समय पर आप अपने कामों में जो आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसको रिपीटेशन दे दे करके अपनी स्किल में और प्रखर होते हुए निखरता आएगी तभी जब आप उसमें बार बार अभ्यास करते हुए उसको अपनी कमांड में नहीं ले लेते हैं। तो जो बुद्ध का काम है, बुद्ध जैसे संचार है, विद्या है, पुस्तकें आती हैं, भाई बंधु आते हैं, भाई तो उतने नहीं, हाँ बंधुए आते हैं, सारे आपके कजिन्स आ जाते हैं, और बाहर से जितने रिश्ते होते हैं, बहन है, बेटी है, बुआ है, मौसी है, चाची है, इस तरीके से स्त्री वर्ग से जो रिश्ते होते हैं वह सब इस बुद्ध के अंदर में आते हैं। तो इन बुद्ध की अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि बुद्ध आपका दूषित है, तो
एक बहुत सरल रेमेडी है कि अगर आप इस पर काम करते हैं, इन रिश्तों के साथ अच्छे से बना के रखते हैं, बहन से बना के रखते हैं, अपनी बेटी से बना के रख सकते हैं, अपनी बुआ से, मौसी से, चाची से, यानी कि स्त्री वर्ग के जो भी रिश्ते हैं उनको आप जितनी सुंदरता के साथ, जितनी कुशलता के साथ व्यवहार करते हैं, यह जो बुध है यह उतना ही अच्छे फलों को देने वाला बनता है। तो ये बड़े ही नैसर्गिक सी यहाँ पर ये रेमेडीज़ है जिसको बहुत ही सरलता के साथ किया जा सकता है। और जो ये जो राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर आप देखिए ना कि राशि परिवर्तन होगा तो आपके स्वभाव में भी चेंजेस आएंगे। जब कर्क राशि है तो इमोशन, आपका जो बुध है वह इमोशन की नहीं, मुझको ऐसा कर लेना चाहिए। सिंह राशि में जैसे ही मघा नक्षत्र में आते हैं तो कुछ रॉयल्टी आ जाती है, और रॉयल्टी यानी कि सिंह राशि का तत्व आ जाता है तो थोड़ा सा उसमें अभिमान भी आ जाता है। तो सूर्य का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो यह बहुत ही अच्छे फल देने वाला बन जाता है, क्योंकि बुध की आदत क्या है, कॉपी कर लेना। वह जिसके साथ रहता है वैसा ही हो जाता है, उसी के स्वभाव को अडॉप्ट कर लेता है। तो जब कर्क राशि में होगा तो चंद्रमा का इमोशन लेगा, केयर करना चाहेगा, उसको लेना चाहेगा। और वही जब सूर्य की राशि में होगा तो थोड़ा सा प्राउड ही हो जाएगा कि हम तो भैया सरकार के साथ में हैं, जैसा बॉस कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे। तो इस प्रकार का एटीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि बुध के से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उन्हें संभालो। ऐसा करने से आपका जो बुध है वह निश्चित तौर से बहुत अच्छे फल देने वाला हो जाएगा। एक बात और है कि जो बुध होते हैं वह मिथुन राशि यानी कि कम्युनिकेशन के स्वामी हैं, यानी कि रिलेशन बनाने के लिए आपके पड़ोसियों से कैसे व्यवहार हो, इस काम करने के स्वामी हैं। यानी कि पड़ोस का देखिए, छोटी यात्राएं जिसमें कम्युनिकेशन करना है, पास में जाके ये मैसेज दे आना है, और कहा जाए तो छोटा मोटा किसी को संदेश दे देना है। इस प्रकार का काम यह जो बुध है वह मिथुन राशि में पास में रहते हुए करते हैं। कन्या राशि में जब बुध होते हैं तो यहाँ उच्च के हो जाते हैं। अब जो बुध का जो एटीट्यूड है, बुध क्या है, बुध उसको सीखना चाहते हैं। तो कन्या राशि यानी कि छठे नंबर की राशि, यानी कि यहाँ पर वह संघर्ष कर करके जब तक वह निपुण ना हो जाए तो बुध यहाँ पर कंपटीशन, संघर्ष, विजय दिलाते हुए आपको विजयी बनाते हैं। तो कन्या राशि में इसीलिए यह उच्च के हो जाते हैं। जितने भी आपका रोग, ऋण, शत्रुता भी है तो उसमें शत्रु है अगर कोई, तो उससे कैसे जीतना है, तो बुद्धि कौशल के द्वारा जीत सकते हैं। यहाँ बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने शत्रुओं को अपने वश में कर सकते हैं। मीन राशि में जब बुध होते हैं तो मीन राशि में बुध का होना यानी कि यह मोक्ष तत्व की राशि है। तो बुध इजीली छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बुध अपने आप में पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करते हैं और नपुंसकता को प्रेजेंट करते हैं। तो वह पृथ्वी तत्व यानी कि जहाँ पर हैं उससे जुड़ करके वह मोक्ष को यानी कि जल को क्यों प्राप्त होना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर मैंने मोक्ष किया तो जो कुछ मैंने सीखा है वह सब निकल जाएगा, वह सब मोक्ष के उसमें यानी कि जल तत्व की राशि में होकर के वह सब छीन हो जाएगा। इसके लिए जो देवता की बात कही गई है उसमें विष्णु भगवान को कहा गया है। विष्णु और नारायण में अंतर है। जो विष्णु भगवान हैं वह आपको खड़े हुए मुद्रा में दिखाई देंगे, यानी कि वह खड़े हुए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके चारों हाथों में उनके चार हाथ, यानी कि वह इस प्रकार से हाथ तो उनके प्रैक्टिकली में दो ही थे, लेकिन उनकी स्किल क्या थी, चार चीज़ें। वह शंख भी बजाते हैं, चक्र भी चलाते हैं, गदा भी चलाते हैं, तो और पुस्तक भी पढ़ते हैं, लिखने का भी काम करते हैं, यानी कि हर फन में वह माहिर होते हैं। और यह जो स्किल आती है वह 32 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में आती है। तो यह जो बुध का गोचर है, बुध क्या है, क्या मायने रखता है, ये आपको समझ में आएगा। और बुध के जो उपाय हैं, यानी कि जिनका बुध अगर काम नहीं कर रहा है, यानी कि उनमें बुद्धि का कौशल नहीं है, वह लिख पढ़ नहीं पाते हैं, वह उनका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है,
और उनका विद्या उनको नहीं है, उनको हंसी ठट्ठा उतना वो कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा है अपने परिवार के साथ बैठें, बहन बेटी बहू, आपकी बुआ, आपकी मौसी, उनके साथ बैठ करके थोड़ी हंसी ठिठोली करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो बुद्ध है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बुद्ध जिनके खराब हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हरी साबुत मूंग अगर अंकुरित करके खाते हैं तो वह आपको यंग रखेगा, क्योंकि अंकुरित अनाज के अंदर जो ताकत होती है, तो जो उस अनाज का जो तत्व है वह बदल जाता है। अंकुर क्या है, बिल्कुल बाल्यावस्था होती है किसी पौधे की, तो वो अंकुरित अनाज जब आप लेते हैं तो वह जो अंकुरण है वह आपकी उसके तत्व आपकी बॉडी में जाते हैं और आप युवा महसूस होते हैं। और इसमें आप हरी जो मूंग की दाल है उसका दान भी कर सकते हैं। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि मुझे रिद्धि दें, सिद्धि दें और मेरे आगे जितनी भी विघ्न बाधाएं हों उनका आप हरण करें। हरी घास पे नंगे पैर चलना, आपने अभी जैसे मेरा यूएस में अभी पिछले 2-3 महीने प्रवास रहा, तो वहाँ पे हरी घास के बहुत सारे मैदान मिलते थे। मैदान में जो भी जमीन है या तो वह हरी है या फिर बड़े बड़े से वृक्ष लगे हुए हैं और रोड है, तो कहीं भी, तो ऐसे ही भारत में भी जहाँ कहीं भी आपको पार्क मिले जहाँ पे हरी घास होती हो तो उस पर 1 घंटा अगर आप चलेंगे तो पैरों के तलवे से जो हरी घास का तत्व है वह आपके शरीर में जाएगा और आपके अंदर नए नए विचारों को देने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि बहुत सारे नए नए विचार आने लगे, क्योंकि हरी घास पर 1 घंटा चलना बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। और बुद्ध का एक मंत्र है, वह मंत्र क्या है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इसका 108 बार, कम से कम 108 बार जाप करें। और आप अगर ये जाप नहीं कर सकते हैं तो विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं और उनको 10-12 मिनट देखें कि उनका यह गदा किस लिए है, उनका यह चक्र किस लिए है, यह जो शंख इन्होंने हाथ में धारण किया हुआ है यह किस लिए है, यह कान में क्या पहने हैं, ये किस प्रकार का अपने सर के ऊपर मुकुट लगाए हुए हैं, इन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं और ये क्या खाना खाते हैं, इसके बारे में आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो जो भगवान खाते हैं वो आप खाएं। तो ऐसा आप करेंगे, आप देखेंगे कि उसके जब आप उत्तर ढूंढना चाहेंगे, क्योंकि आप उन उत्तरों को ढूंढ करके उसका अपने अंदर आप समाहित करेंगे। तो जब इस तरीके से आप स्किल, उन्होंने शंख का क्या, यानी कि मुझे बताना है, चक्र क्या है, चक्र यानी कि उन्होंने कैसे किया जाए, इस काम को कैसे करना है, तो ये चक्र है, ऐसा चक्कर चलाए कि मेरा ये वाला काम हो जाए, तो ये वाली फुर्ती आती है। और इसी प्रकार से गदा है कि जब किसी को डराना है तो हम गदा भी उठाते हैं, इस प्रकार का। और जप माला, यह सब तो उनके है। ये जप माला का एक बहुत ही अद्भुत है, अगर 108 बार आप कोई भी काम करते हैं तो वह सिद्ध होना ही है, यानी वो परफेक्शन में आना है। तो बुद्ध इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट करता है। छोटे बच्चों को अगर आप 8-9 बार एक पेज को बार बार लिखाते हैं तो उनकी वह स्किल डेवलप हो जाती है। तो बुद्ध का यही काम होता है कि किस प्रकार से वह अपनी स्किल को डेवलप करे। तो जब आपको कुछ ऐसा आपको लगे कि आपका बुद्ध उतना सक्रिय नहीं है, उतने अच्छे फल नहीं दे पा रहा है, तो आप ये रेमेडीज को अवश्य कीजिए। और बुद्ध के लिए आप छोटी उंगली में आप पन्ना धारण कर सकते हैं अपने वजन के हिसाब, इसके बारे में जैसी आपकी कुंडली हो वैसा किया जा सकता है। और विधारा की जड़ का पूजन करने से, या विधारा की जो जड़ी है उसको बाजू में बांधने से, हरे कपड़े में करके उसको बाजू में बांधें और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम ताकत आ रही है। इस प्रयोग को करें। और एक और विशेष बात है
कि बुध जो है वह पक्षियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पक्षी क्या है, पक्षी फुर्ती से चलते हैं, अपने आप से खाते पीते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा अनाज खाना है, कौन सा अनाज नहीं खाना है, किस पेड़ पे बैठना है, किस पेड़ पे नहीं बैठना है, किस पक्षी से बच के रहना है, या मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये पक्षी खूब अच्छे से समझते हैं। तो जो पक्षी है, जब आप पक्षी का सेवन कर लेते हैं, जैसे चिकन के फॉर्म में जब आप पक्षी का सेवन करते हैं तो उससे आपका बुद्ध नष्ट हो जाता है, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता है, जो इंटेलिजेंस है, जो स्किल है, वह कहीं ना कहीं नष्ट हो रही होती है, क्योंकि आप मतलब पूरा का पूरा पक्षी ही मार के खा लिया। अरे इतनी सारी चीज़ें हैं, हरी सब्जी देखते जाओ तो पालक है, बथुआ है, मेथी है, सोया है, और न जाने कितने प्रकार की पत्तियां हैं, और फिर इसके बाद हरी सब्जियां हैं, तोरई है, लौकी है, कुमड़ा है, कद्दू है, कितनी सारी हरी सब्जियां हैं। खूब खाइए, आपकी बौद्धिक क्षमता विशेष रूप से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पक्षियों को मार करके खाना भी आपके बुद्ध को दूषित करता है। तो ये सब बातें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये जो बुद्ध का गोचर है, यह 8 जुलाई से आरंभ है कर्क राशि में, 25 जुलाई को यह सिंह राशि में जाएगा, और 24 अगस्त को यह बकरी होना शुरू होगा, और 16 सितंबर से यह पुनः मार्गी हो जाएगा। तो जो मेन ट्विस्ट है वह अगस्त और सितंबर के मास में है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और आप क्योंकि देखिए, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हर किसी को बराबर नहीं बैठता। ये बिल्कुल क्लियर करके मान के चलिए कि दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हर व्यक्ति के लिए नहीं है। आपकी महादशा, अंतरदशा आपके फलों को तय करती है। तो इतने करोड़ों लोग हैं, तो कैसे ये मासिक राशिफल या दैनिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल कैसे सूट कर जाएगा? नहीं करेगा। तो जो बुध है या शुक्र है, इनके जो मौलिक, जो मतलब बेसिक जो इनका रूप है, और वह किस प्रकार से इस समय पर हमारे को प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सिंह राशि वाला जब मैटर आया, जिसमें बुध जो है वह पहले तो मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो ये जो 3 बार रिपीटेशन होगा, यानी कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और फिर गड़बड़ हो गया, आपको फिर से करना पड़ा, और फिर इसके बाद फिर गड़बड़ हो गया, फिर सही करना पड़ा, तब आप गए। अगर आपके चार्ट में बुध वक्री हो तो ये आपको वक्री के दौरान में, यानी कि रेट्रोग्रेड जब बुध चल रहे होंगे, उस समय पर आपको उसके फल अवश्य दिखाई देंगे। बुध की दशा चल रही हो, बुध की अंतरदशा हो, बुध का प्रत्यांतर हो, तो आपको यह जो गोचर है बुध का, यह आपको रिजल्ट देने वाला बनेगा। और जैसे इसके विरोधी चल रहा है, तो हो सकता है कि कभी कभी शनि की महादशा चल रही होती है, उसमें अंतरदशा है, अंतरदशा में प्रत्यांतरदशा है, फिर उसके बाद और जो सूक्ष्म दशाएं हैं उनमें कहीं बुध आ रहा है, तो वो एक इवेंट दे करके एक दिन में और आगे निकल जाएगा। तो हमेशा जब भी कभी रिजल्ट आता है, किसी का फलित प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में उस तरीके का बुध होना चाहिए, और बुध से संबंधित एक दशा भी होनी चाहिए। तो मित्रों, आगे ना बढ़ते हुए अब मुझको आज्ञा दीजिए। और ये जो मेरे वीडियोस हैं, ये एजुकेशनल पर्पस से भी हैं, और जो लोग इसको सीखना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या है, वह लगातार इन वीडियो को सुने, तो उनको समझ में आएगा कि ये जो बुध है या शुक्र है, ये ग्रह किस प्रकार से फल को देते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी।